प्रोबेबिलिटी प्रायिकता प्यारे बच्चों कक्षा 10th का है और 11th और 12th में भी ये आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको अगर आप सीख लेंगे तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए ये हमारी किसी घटना के होने की संभावना, ये जो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता होती है संभावना को व्यक्त करता है। जैसे किसी घटना के होने की संभावना पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 100%, तो मतलब परसेंट का मतलब 100 होता है, तो 100/100 का 1 आ जाएगा। तो सूर्य पश्चिम से उदय हो तो 0%, क्योंकि सूर्य पूरब से उदय होता है तो ये 0% चांस है, तो 0/100 तो 0 आ जाएगा। तो ऐसा चांस क्या मिला कि 0 से 100, 0% से 100%, 0/100 से 100/100, 0 से 1 तक जो हमारा एक प्रोबेबिलिटी प्रायिकता बनी वो 0 से 1 तक। तो इसका एक फार्मूला, एक सूत्र है कि प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो घटना जैसे एक सिक्का को उछाला, एक सिक्का में संभावना दो घटना होने की होती है, एक हेड होता है एक टेल होता है। हेड को हिंदी में चित कहते हैं और टेल को पट कहते हैं। तो अगर हम सिक्का उछालते हैं तो हेड आने और टेल आने की जो संभावना, जो प्रायिकता है वो 50-50 चांस है। क्योंकि देखिए हमारे जो कुल परिणाम है वो तो 2 है, लेकिन जो अनुकूल परिणाम है वो एक ही आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो अगर हेड आता है तो 1/2, टेल आता है तो भी 1/2, 50-50 चांस होता है। इधर आइए, घटना दो सिक्कों को उछालना, जैसे एक सिक्के को 2 बार उछालना। तो ये बनता कैसे है प्यारे बच्चों, बड़ा आसान तरीका है। इसको 2 के पावर n कुल परिणाम अर्थात 2 के पावर 3 8 आएगा कुल परिणाम, क्योंकि ये 2 के पावर n क्या उसकी संख्या है। तो संख्या ये बनाते कैसे हैं प्यारे बच्चों, जैसे ये हमने लिखा है तो 2 पर n जो है, तो 2 पर n का मतलब ये हमारा आ गया 4, और 4 को अगर बनाएंगे तो प्यारे बच्चे 2 बार हेड लिख लो और 2 बार आप टेल लिख लो। इसके बाद आप 1 बार हेड और 1 बार टेल, 1 बार हेड और 1 बार टेल, इस तरह से बनाएंगे तो आराम से आप लोग बना लेंगे। जैसे 2 के पावर 3 इसका 8 कुल परिणाम आया, तो इसको हम लोग 4 बार हेड लिखेंगे, 4 बार हेड लिखेंगे और 4 बार टेल लिखेंगे। इसके बाद 2 बार हेड लिखेंगे और 2 बार टेल लिखेंगे, इस तरह से। और इसके बाद 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। तो इस तरह से देख रहे हैं कि कुल जो परिणाम बना 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से हम लोग 8 बना सकते हैं। ये 2 के पावर जो 2 4 आया, इस तरह से 2 बार हेड 2 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ जैसे अगर इसमें क्वेश्चन करेगा आपसे कि जैसे प्रायिकता 2 चित्त अगर 2 हेड होने की, तो यहाँ देखो 1/4 आएगा। 2 हेड होने की तो यहाँ देखो 2 हेड की बात करेगा तो यहाँ पर देखिए एक साथ में 2 हेड एक ही जगह आया है, लेकिन कुल जो हमारा कुल परिणाम है ये 4 है, इसलिए जो अनुकूल परिणाम है 1/4 लिखेंगे। एक चित्त का मतलब देखिए कहाँ पर है, एक चित्त यहाँ पर है और यहाँ पर है, इसलिए हम इसको 2/4 लिखेंगे, क्योंकि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। 0 चित्त, अब 0 चित्त होने का जो है यहाँ पर देखिए 2 बार यहाँ टेल आया हुआ है, तो यहाँ चित्त नहीं है तो इसे 1/4 लिखेंगे। पी कम से कम एक पट, कम से कम एक पट, अधिक से अधिक हो सकता है, कम से कम एक पट। तो देखिए यहाँ 2 पट है और इसमें भी 1 पट और 1 चित्त है, यहाँ भी 1 पट 1 चित्त है, तो कम से कम कहा है 1 पट हो, अधिक से अधिक ले सकते हैं। तो यहाँ हमारी जो अनुकूल परिणाम होगा 3 होगा बटे कुल परिणाम ये हमारा 4 होगा। कम से कम एक चित्त, कम से कम एक चित्त में देखिए अधिक से अधिक चित्त हो सकता है, तो यहाँ देखिए यहाँ 2 बार आया हुआ है, यहाँ 1 बार, यहाँ 1 बार, इस तरह से जो हमारा अनुकूल परिणाम है ये 3 है बटे जो कुल परिणाम है वो 4 है। इसी तरह से पी अधिक से अधिक एक पट, अधिक से अधिक एक पट, तो अधिक से अधिक एक पट की बात कर रहा है, अधिक से अधिक एक पट हम लोग लेंगे तो इस तरह से 3/4 होगा। अधिक से अधिक एक चित्त लेंगे तो वो इस तरह से हमारा 3/4 होगा। तो
प्यारे बच्चों, इसी तरह से हम आप 2 के पावर 4 का कुल परिणाम निकाल करके और इस तरह से आप क्वेश्चन बना करके कमेंट करें और शेयर